सकार निराकार की बात चलती है। तो एक बार स्वामी विवेकानंद जी राजस्थान के एक राजा के घर पहुंचते हैं, वहाँ उनका विजिट था। तो वहाँ जब जाते हैं तो उन्होंने कहा कि एक राजा बैठे, खाना पीना हुआ, सब होने के बाद फिर राजा ने कहा कि महाराज जी, निराकार ही तो ईश्वर है, तो सकार के पीछे लोग क्यों भागते हैं? सकार पूजा, ये मूर्ति पूजा, ये तस्वीर की पूजा का क्या अर्थ है? फिर भी विवेकानंद जी कहते हैं कि ये तस्वीर किसकी है? तो बोले मेरे पिताजी की है। तो बोले कि लाओ, उतारो, उतार कर लाए। बोले कि इसको नीचे रख दो। बोले कैसे एक बात करते हैं, ये पिताजी का फोटो, पिताजी का तस्वीर नीचे रख दे? तो बोले कि क्यों? तो बोले कि पिताजी का है, ये तो ऊपर ही रहना चाहिए। तो बोले ये तुम्हारे पिताजी का है, इसलिए ये नीचे नहीं रहना चाहिए, परंतु वो सबके पिता हैं, तो उनका तस्वीर तुम्हें दिक्कत दे रहा है। अरे मूर्ख, तस्वीर जो आदर्श होते हैं उनका इसलिए लगाया जाता है कि उनकी तरह जो उनकी तस्वीर देख करके उनकी शक्ति का, उनके क्रिएशन का, उनके पराक्रम का अंदाजा लगाया जा सके, स्मरण आ सके और हमारे अंदर भी वो शक्ति जागृत हो सके। वो तस्वीर ही नहीं, उस तस्वीर के बाद उनके क्रिएशन को, उनके भावनाओं को जब आप देखते हैं तो अब आपको वो तस्वीर नहीं दिखती, तो अब आपको साक्षात भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव या माता देवी, माँ दुर्गा, माँ काली या किसी आदर्श पुरुष का आपका दर्शन होने लगता है। ये कहा गया है सकार से निराकार का दर्शन करना, सकार में निराकार का दर्शन करना। जब ये भाव आपके अंदर जागृत हो जाता है, जब ये दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है, तब आपका अध्यात्म सार्थक होता है। एक इस अंदाजा लगाते हैं आप कि हमारे ऋषि मुनियों ने कितना मेहनत किया है, कितना परिश्रम किया है, कितना रिसर्च किया है एक एक आदमी को बताने के लिए, एक एक जनसाधारण को उस तत्व ज्ञान को समझाने के लिए, उस निराकार तत्व को समझाने के लिए साकार रूप में व्यक्त किया है। सोचो, एक माता का तस्वीर बनाना है, एक ज्ञानी पुरुष, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म के ही समान होता है। वो ब्रह्मज्ञानी एक चित्रकार को पकड़ते हैं, कहते हैं, समझाते हैं। वो चित्रकार भी कितना उम्दा किस्म का कि उन्होंने समझाया कि एक ऐसा तस्वीर बनाओ जिसमें माता का तस्वीर हो और माता का 4 भुजा हो। कई जगह 8 भुजा दिखाया गया है, अष्टभुजाधारी है ना, 8 भुजा दिखाओ और उनका त्रिनेत्र, एक यहाँ पे नेत्र भी दिखाओ जो शंकर भगवान का नेत्र है। और 8 भुजा में, एक में त्रिशूल, एक में तलवार, एक में सर्प, एक में शंख, एक में पद्म, एक में गदा, है ना, एक में फूल, ये सब दर्शाओ। 8 ये कहते हैं ना, अष्ट सिद्धि और निधि के दाता, 8 सिद्धियां ये, और ये दर्शा करके सामने लाया गया। गजब का ये तस्वीर का जब आप अवलोकन करेंगे, इसके अंदर जाएंगे, समाएंगे, जब निराकार तत्व का दर्शन करेंगे, किसी भी मनुष्य को, बेटी हो या बेटा हो, औरत हो मर्द हो, किसी को 8 भुजा नहीं होता है, 2 ही भुजा होता है। अगर 3 भुजा आ जाए तो लोग कहेंगे विकृति हो गई, परंतु वो ब्रह्मज्ञानी चित्रकार से वो 8 भुजा दर्शाते हैं। यानी वो सारी शक्तियां, 8 शक्तियों को दर्शाया गया। 8 शक्ति, 8 सिद्धि, जो सिद्धि को प्राप्त कर वही तो शक्ति है। शक्ति को प्राप्त करने के लिए तो सिद्धि किया जाता है ना, और जब आदमी संकल्प करता है, तपस्या करता है, तो इन सिद्धियों को प्राप्त करता है। तो जब आप इस भाव को समझ जाते हैं, तब आपको भगवान विष्णु के चतुर्भुज अवतार को भी आप समझ जाते हैं। तब आप ब्रह्मा के 3 मुखों को भी समझ जाते हैं, क्योंकि किसी को 3 मुख नहीं होता है, परंतु जो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों का दर्शन करता हो, जो अकाल, जो काल नहीं, समय नहीं, जो समय के परे देखने वाली शक्ति हो, जो विज्ञान रखता हो, दिमाग रखता हो, वो ब्रह्मा है। तो इस भाव को जब आप समझते हैं, तब आप साकार से निराकार तत्व को समझते हैं। एक कहानी आती है कि स्वामी विवेकानंद जी से काशी के ब्राह्मणों ने उनसे तर्क करने के लिए, शास्त्रार्थ करने के लिए आमंत्रित किया। विवेकानंद जी ने कहा ठीक है। तो बहुत सारे आमंत्रित वहाँ पे ब्राह्मण सब इकट्ठे हुए, ज्ञानी लोग, विद्वान लोग इकट्ठे हुए और सब लोग बैठे।
विवेकानंद जी को जाना था, परंतु रास्ते में एक नौजवान, किसी का पुत्र का निधन हो गया था, किसी का बेटा मर गया था। वहाँ बहुत सारे गांव के लोग इकट्ठे हुए थे, माँ बाप सब लोग बहुत चित्कार कर रहे थे, मतलब रो रहे थे, भाव विभोर होकर। स्वामी विवेकानंद जी ने भी वहाँ ठहर करके देखने लगे, भाव विभोर होकर के वो भी रोने लगे। ध्यान करना, जो पवित्र मन का व्यक्ति होता है ना, उसको रुलाई भी बहुत जल्दी आ जाती है, उसको दया भी बहुत, क्योंकि दया नहीं, करुणा नहीं तो फिर आप भक्त नहीं हो सकते, ज्ञानी भी नहीं हो सकते। कठोर निष्ठुर ज्ञानी नहीं होता है, जो भक्त होता है ना वो कठोर नहीं होता। ज्ञानी निष्ठुर हो सकता है, जिसको थोथा ज्ञान है, अल्प ज्ञान है, जो शास्त्रों को पढ़कर ही पूरा कहता है याद कर लिया हूँ, लेकिन उसका आचरण में कहीं नहीं दिखेगा, तो उसको वो निष्ठुर हो सकता है, क्रोधी हो सकता है, अहंकारी हो सकता है। लेकिन भक्त, इसलिए कहा गया कि भक्ति योग को भगवान कृष्ण ने भी बहुत महत्व दिए है, कि ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, जिसमें सर्वोत्तम बना है। क्योंकि भक्त कभी अहंकार करता ही नहीं, और अहंकारी आदमी का विनाश होना निश्चित हो जाता है, चाहे ज्ञानी हो तो क्या है। फिर विवेकानंद जी को देर हो गया। देर से जब वहाँ पहुँचे तो सब लोग बड़े खुश हो रहे थे और व्यंग कर रहे थे कि डर, हारने के डर से नहीं आ रहे थे, हारने के डर से नहीं आ रहे थे। तो गए, उनका आसन अलग लगा हुआ था और सारे विद्वानों का अलग लगा हुआ था। तब वहाँ से एक क्वेश्चन आया कि महाराज जी, आपको तो शास्त्रार्थ में इतना समय पे आ जाना चाहिए था और आप इतना विलम्ब से आ रहे हैं, क्या डर गए थे? बोले कि नहीं, मैं आ रहा था तो एक नौजवान, माँ के नौजवान पुत्र का निधन हो गया था और वो बड़ा भाव विभोर होकर के रो रही थी, वो देख करके हमसे भी नहीं रहा गया, मैं भी उसमें मैं आ न पाया, मैं वहीं पे मैं लगा रहा, मेरे को भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ऐसा नौजवान का जाना ये बहुत दुखद है। तो वहाँ से एक विद्वान व्यक्ति बोलते हैं, कहते कि आप किस बात का आध्यात्म ज्ञानी है? अध्यात्म में तो न जन्म का, न मृत्यु का, न शोक मनाना है, नहीं हर्ष मनाना है, ये तो दुनिया आती जाती है, फिर आपको अध्यात्म ज्ञान है कहाँ? बोले कि अरे अध्यात्म ज्ञानी, बच्चा का जब खिलौना टूट जाता है तो बहुत रोता है उस खिलौना के लिए, क्योंकि उसको खिलौना से लगाव हो जाता है। और इतना सुंदर बेटा को जन्म दिया, बेटी को जन्म दिया और पोष पाल कर बड़ा किया, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाए तो रोए भी ना। इस पर भी विद्वता ने प्रतिबंध लगा दिया है। फिर भावनाएं नहीं है तो निष्ठुरता में तो कोई ज्ञान समा भी नहीं सकता है। ज्ञान का तो अर्थ है कि हर स्थिति को सत्य रूप में समझना, सही सही समझना। अगर फिर भी आप सत्य को इग्नोर करते हैं, अहंकार के ऊपर, नहीं नहीं मर गया, आपका बेटा मर जाता तो क्या आपको आंसू नहीं आता? भावनाएं सब पर समान लागू होना चाहिए। सब लोग नतमस्तक हो गए और स्वामी जी को बहुत बहुत कृतार्थ कहे कि हम सब कृतार्थ हुए आपके भावनाओं से, क्योंकि भावनाओं में सब है। इस बात को समझना, जीवन में भावनाएं अगर पवित्र नहीं है, उदार नहीं है, करुणामय नहीं है, सहयोग की भावना नहीं है, तो शरीर कितना भी गठीला हो जाए, ज्ञान कितना भी प्रबल हो जाए, समाज कितना भी बड़ा पाल लो, कितना भी बड़े पद पे बैठ जाओ, आपकी कोई उपयोगिता नहीं है, आपके जीवन का उपयोगिता नहीं है। आपके जीवन में उपयोगिता तभी है जब आप भावनाओं से सबका मदद करें, सबसे जुड़े, सबको अपना समझें। आप महाविद्वान होते हुए भी सबको विद्वान समझें। कहा गया है ना कि मैं ही विद्वान हूँ, यह अहंकार है। अब मैं भी विद्वान हूँ, यह सामान्यतः एक कॉन्फिडेंस है, ये आत्मविश्वास है। तो आत्मविश्वास में हमें जीना है, अहंकार में नहीं जीना है, सबको लेकर के चलना है। सनातन धर्म बहुत गहरे आध्यात्मिक पैठ है, आध्यात्मिक विज्ञान है। इसको साधारणतः ऊपरी छिछली, समुद्र के छिछले पानी पे नहीं समझा जा सकता है। यहाँ पे गहराई में डूबने के लिए ही आपको गोता लगाना पड़ेगा, और साधन के रूप में शास्त्र है, वेद है, उपनिषद है, ये हमारे नौका का काम करते हैं, जहाज का काम करते हैं। और फिर जब आप उसमें डूबते हैं, क्योंकि वेद शास्त्र उपनिषद क्या है, ये समुद्र है, आध्यात्मिक समुद्र है। जब आप डूबते हैं तो आपको प्राप्त होता है। दुनिया कहती है कि भगवान प्राप्त हो जाए, ईश्वर को ढूंढने निकल गया, कोई जा रहा है कहीं तीर्थ, कहीं यात्रा, कहीं ये कर रहा है कि ईश्वर को ढूंढूं। अरे मूर्ख,
कभी तूने अपने को ढूंढा? सारी दुनिया को ये आंखें देख रही हैं, क्या आंखों ने अपने को देखा? क्या मैंने अपने को पाया? आत्मा को तो जाना नहीं, परमात्मा को ढूंढने चल दिया। ये मूर्खता नहीं है तो क्या है? सबसे पहले बार बार हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि अपने आप में अवस्थित होना, अंतःकरण में अपने आप को अवस्थित करो, अपने को जानो, अपने स्वभाव का जानो। सबसे पहले कि मेरे मन में चल क्या रहा है, मेरे अंतःकरण की स्थिति कैसी है। आप जब ये समझने लगेंगे तो अब आपकी शारीरिक स्थिति का पता लग जाता है। फिर आप एकत्व की बात करते हैं, फिर अद्वैत की बात करते हैं, फिर द्वैत भाव मिट जाता है। फिर आप स्वयं परमात्मा का अंश ही तो आत्मा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। फिर अंतर कहाँ रह जाता है? मैं उनका अंश हूँ। जब मेरे अंदर ही है भगवान, तो मैं यहाँ हूँ या किसी तीर्थ में हूँ, मैं यहीं पे प्रकट कर दूंगा। एक बात बताना, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, भगवान विष्णु, माता शेरावाली, चाहे माता काली, अन्य देवी देवता हैं, इन्होंने कभी तीर्थ स्थान कहीं नहीं गए। ये जहां गए वही तीर्थ बन गया। अरे मेरे बाप, ये तो करो कि तुम जहां जाओ वही तीर्थ बन जाए। ध्यान करना, इस भाव को समझना। तीर्थ करने से जाना चाहिए, पवित्र स्थान है, वहाँ का ओरा पवित्र होता है, स्पिरिचुअल होता है, आध्यात्मिक होता है, जाना चाहिए। परंतु तीर्थ ही करते रहोगे, तीर्थ में ही भगवान को ढूंढोगे, जब तक अपने आप को नहीं ढूंढ पाओगे तब तक बाहर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। भगवान को तुम क्या ढूंढोगे? भगवान तो कण कण में व्याप्त है, हमारे अंदर व्याप्त है, हमारे बाहर व्याप्त है। तो इस बात को हमें समझना होगा, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। जय श्री राम।